नमस्कार। इस वक्त हम हैं रतनगढ़ के वन विभाग कार्यालय में, जहां पर वन विभाग द्वारा हजारों पौधे तैयार किए गए हैं जो इस मानसून के सत्र में रोपित किए जाएंगे। विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के फल, फूल एवं औषधीय पौधे हैं वो तैयार किए गए हैं और इनका वितरण कार्य शुरू कर दिया गया है। वैसे तो विभाग द्वारा 1 जुलाई से वितरण कार्य शुरू किया जाता है, लेकिन प्री मानसून की बारिश हो जाने के कारण विभाग ने वितरण कार्य शुरू कर दिया है। तो इस वक्त हमारे साथ रेंजर श्रीमान अश्विनी कुमार सिंह जी हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि रतनगढ़ नर्सरी और राजलेश्वर नर्सरी में इस बार कितने पौधे तैयार किए गए? रतनगढ़ और राजलदेसर दोनों नर्सरियों में हमने 80-80 हज़ार टोटल दोनों जगह तैयार किए हैं, जिसमें फलदार, छायादार, फूलदार और बढ़िया प्रजाति के तैयार किए हैं। और इसमें फूलदार में विशेषकर गुलाब हैं, पीली कनेर हैं आदि ऐसे हमने तैयार किए हैं। और बाकी फलदार के अंदर अपने अनार हैं, अमरूद हैं, लेसवा भी तैयार किया है। और बाकी जो अच्छी प्रजाति के हैं इस बार, और अपने जैसे आपने घूम फिर के भी देखा है तो नर्सरी के अंदर जैसे अभी आप देखोगे तो उस हिसाब से इतनी हरियाली और इतना मतलब टेम्परेचर के बावजूद अपने इस बार सर्वाइव होकर के बढ़िया तैयार किया है। इसमें नर्सरी इंचार्ज सुशीला सैनी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और हमारे उच्च अधिकारी श्रीमान डीएफ साहब वीरेंद्र सिंह कासनिया और एसीएफ साहब श्रीमान जी महेंद्र जी लखेला, इनके मार्गदर्शन में ही हमने ये काम किया है। और बाकी बहुत अच्छा लग रहा है कि हरियालो राजस्थान जो है उसके अंदर भी हमने पौधे देंगे, और आम जनता को बढ़िया क्वालिटी के अच्छे और बड़े छायादार फलदार फूलदार पौधे इस बार हम उपलब्ध करवा रहे हैं। वितरण तो जैसे चालू किया जा चुका है, बाकी 1 जुलाई से विधिवत रूप से हम पौधे देने के लिए तैयार हैं, और पौधे लगभग 100% हमारे तैयार हैं। तो आमजन के लिए यही है, अच्छे से अच्छे पौधे लें और उचित वैरायटी, और सरकार के जो मिनिमम रेट है उसके आधार पर ही हमने तय किया है। जैसे कि 1 फुट के पौधे हैं वो अपने 6 रुपये के अकॉर्डिंग सरकार ने निर्धारित कर रखा है, और उसके ऊपर जैसे 2 या 2 से ऊपर हैं वो 15 फुट के, और 2.5 या 4 फुट से ऊपर हैं वो उनके अलग अलग रेट निर्धारित है, 25 है 35 है, उसके अकॉर्डिंग ही नियम अनुसार हम वितरण कर रहे हैं। और इसमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि पर्यावरण की हरियाली और सभी जनों को हम पौधे उपलब्ध कराएं, यही है। सर, विभाग द्वारा हर साल है वो पौधे एक अभियान के तहत रोपित भी किए जाते हैं, तो इस बार विभाग क्या लक्ष्य है और कितने पौधे इस बार पौधरोपण किया जाएगा? देखो, विभाग तो 100% अपने लक्ष्य अर्जित कर ही रहा है, और बाकी इस बार एक मियावाकी प्लांटेशन तैयार किया है जो राजलदेसर में भी करवा रहे हैं और यहाँ भी करवा रहे हैं। मियावाकी प्लांटेशन का मतलब है सघन वृक्षारोपण, और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो 10 बाई 10 के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, जैसे 60 या 80 पेड़ एक साथ लगा करके देख रहे हैं। और जैसे वो पनपेंगे उसमें पक्षियों के लिए घना जंगल बनाने की तैयारी कर रही है रतनगढ़ और चूरू के निर्देशन में। सर, आपने बताया कि घना जंगल है वो तैयार करने की विभाग है जो कार्य योजना बना रहा है। रतनगढ़ और राजलेश्वर सहित आसपास के गांवों में विभाग की काफ़ी ज़मीन है, लेकिन उन पे अतिक्रमण भी हो रखा है। तो ऐसे में वन विभाग की जो ज़मीन है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, तो उसके लिए कोई कार्य योजना सर? भाई, उसके लिए कार्य योजना चला रखी है। उसके अंदर जो LRA 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत हमने कार्रवाई कर दी है। एशिया कोर्ट में वो अभी विचाराधीन है, और उसके अलावा अभी जो पुराने अतिक्रमण है उनके सबके ऊपर लगभग कार्रवाई कर दी गई, और नए अतिक्रमण पे पूर्णतः हमारी तरफ से रोक है, और हो सकता है जल्द से जल्द फैसला भी आ जाए। अतिक्रमण है उसको बेदखल करने की कार्रवाई भी विभाग जल्दी कर रहा है। सर, राज्य सरकार द्वारा जो अभी अभियान शुरू किया गया है वंदे गंगा जल योजना, तो उसमें कोई विभाग का योगदान सर? वंदे गंगा जल अभियान अपने 5 जून पर्यावरण दिवस से शुरू हुआ और 20 जून तक अपने चल रहा है। उसमें पूरा स्टाफ प्रतिबद्ध है। डेली वृक्षारोपण, साफ सफाई, ऑफिस कार्यालय की सफाई, नर्सरी क्लीनिंग सब कार्य करके वंदे गंगा ऐप पर अपलोडिंग पूर्णतः किया जा रही है, और वंदे गंगा ऐप को हम सब मिलकर सफल बना रहे हैं, और सभी का योगदान बहुत अच्छा है। सर, आमजन को कोई संदेश हरियालो राजस्थान के तहत? आमजन को देखो, मैं तो क्या संदेश दूं, मैं तो ये कहूँगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप पौधे लगा करके उसकी सुरक्षा करोगे ना 3 साल, उसको पनपाओगे, वो सबसे बड़ा योगदान है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आम जनता जैसे पौधे लेने आ रही है सबको ये करें, ये पौधा है अपने बच्चे के हिसाब से रखें, इसको 3 साल इसकी केयर करें, उसके बाद में इसको पानी डालें और उसकी देखरेख करें, आवारा पशु वगैरह इनसे बचा के रखें, और पौधे जितने ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा हरियालो राजस्थान
आपका मिशन सफल होगा। यही मेरा संदेश है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और सुरक्षा करें। तो ये थे हमारे साथ रतनगढ़ रेंजर अश्विनी कुमार सिंह जी। यहाँ पर सहायक वनपाल सुशीला जी हमारे साथ है। सुशीला जी, हमें बताइए इस बार विभाग ने किस प्रकार के पौधे तैयार किए हैं और कितने पौधे तैयार किए हैं? इस बार 2025-26 में वितरण हेतु इस बार TOFR योजना अंतर्गत 60,000 पौधे 12 माह के हैं और 28,000 पौधे, ये 3,000 तो टोल पौधे हैं, टोल प्लांट है मतलब, और 24,998 पौधे हैं अपने TOFR के 24 माह के पौधे। तो टोटल मिला के 28,000 वो है बड़े वाले, इनको वितरण करना है इस साल में। आमजन के लिए जो पौधे तैयार किए गए हैं वो कितने पौधे हैं और किस प्रकार इनका वितरण हो रहा है? क्या राशि विभाग द्वारा तय की गई है? आमजन को वितरण तो सारे ही हैं, आमजन की इच्छा है, अगर बड़े पौधे लेना चाहे तो बड़ी थैली के बड़े पौधे ले, और ये सारे आमजन को ही है। मेन तो अपना उद्देश्य है कि अपने राजस्थान में हरियाली करना है, तो आमजन लगाए, इसके प्रति, वनों के प्रति जागृत हो, तो बहुत बढ़िया बात, आमजन ले तो ये 60,000 पौधे हैं, ये आमजन ही है। नगर पालिका के भी कुछ अलॉट हैं और ग्राम पंचायतों में भी है, अपने पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायतों को अलॉट है। तो ये मान के चलें कि इस बार विभाग द्वारा रतनगढ़ नर्सरी में वो 60,000 पौधे तैयार किए, 28,000 है। हाँ। वो 28,000 TF योजना के अंतर्गत, TOFR योजना अंतर्गत ये दोनों ही। तो इसमें जो ये 28,000 और 60,000 पौधे हैं वो तैयार किए गए, इसमें कौन कौन सी प्रजातियों के पौधे हैं? इसमें अपने ये मीठा नीम है, अमरूद है, अनार है, पकाइन है, गुडल है, गुलाब है, लाल और पीली कनेर है, शीशम है, नीम है, सहजना है, और भी वैरायटी, नींबू है, वीलपत्र है, मोरपंखी भी है, हार श्रृंगार है, काफी वैरायटी है। तो मतलब फल फूल और सजावट है, सभी प्रकार के पौधे हैं वो अपने। फल फूल के हैं, छायादार पौधे भी हैं, और ये अपने जैसे हेज वगैरह है, मेहंदी वगैरह है, तो ये अपने गार्डन में जैसे करते हैं ना बाउंड्री हिसाब से, उस तरह की भी पौधे हैं। तो इनकी क्या राशि है, किस प्रकार लोग ले सकते हैं? राशि अपने 6 रुपए दर से है, जो 6 रुपए, जैसे 2 फुट तक के पौधों की तो राशि है 6 रुपए दर से, 2 से 3 फुट के पौधे हैं उनकी 10 रुपए दर होती है, और फिर बड़ी थैली के 15 रुपए दर है, और 5 फुट से ऊपर है उसकी 25 रुपए दर है। तो विभाग द्वारा इनका वितरण कार्य शुरू कर दिया गया? हाँ, विभाग द्वारा वैसे तो 1 जुलाई से वितरण शुरू होता है, लेकिन अपने मानसून है या बरसात कह दो या मानसून प्री मानसून की कह दो, उस हिसाब से भी आम जनता आती है, फिर वापस परेशान होते हैं, तो ऊपर से आदेश है कि दो देने के हैं, तो चालू कर दिया वितरण। तो भी पीछे बारिश आई थी ना, उस टाइम ऊपर से कहा था कि जो लेने आए, लेकिन बीच में गर्मी पड़ने की वजह से आए नहीं थे। अब 2 दिन से बारिश वापस हुई है, तो आम जनता सभी लेने आ रहे हैं। तो हम देख सकते हैं अलग अलग क्यारियों में विभिन्न प्रकार के पौधे हैं वो तैयार किए गए हैं, और लोग हैं उनको लेने भी पौधों को आए हुए हैं। अभी अच्छी खासी भीड़ है नर्सरी में, और विभिन्न प्रकार के पौधे हैं वो लोग ले रहे हैं। देखते हैं आमजन है वो रतनगढ़ नर्सरी में पौधे लेने के लिए आए हुए हैं। अलग अलग साधन लेके लोग आ रहे हैं, वो नर्सरी से पौधे लेकर जा रहे हैं। रतनगढ़ नर्सरी में जामुन है और अमरूद है, अपने मीठा नीम है, गुलमोहर है, विभिन्न प्रकार के पौधे हैं वो तैयार किए गए हैं। इसमें फल फूल छायादार सजावटी सभी प्रकार के पौधे हैं जो सरकार द्वारा न्यूनतम दर में आमजन को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, और आमजन भी है इसकी खरीदारी के लिए काफ़ी रुझान दिखा रहे हैं। जैसे विभाग द्वारा आज ही पौधों का वितरण है वो शुरू किया गया है, और उसमें आज पहले दिन ही अच्छी खासी लोगों की भीड़ है वो नर्सरी में देखने को मिल रही है। हमारे साथ रतनगढ़ KPS ग्रुप के निदेशक श्रीमान ओम प्रकाश जी गोदर है। तो सर, आप नर्सरी में आए हैं तो पौधे ले रहे हैं, क्या लगा आपको, कैसे नर्सरी कैसे लगी? बहुत शानदार पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अब की बार बहुत ज़्यादा मेहनत की है उन्होंने, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। तो आज हमें पता चला कि शुरू कर दिया, तो हम भी संस्थान में लगाने के लिए लेने आए हैं। तो इससे पहले भी आपने नर्सरी की विजिट की थी? पिछले साल की थी, इस साल नहीं की थी। तो पिछले साल की तुलना में इस साल की तुलना में कोई पेड़ पौधों में फर्क आया? हाँ, फर्क आया है। पिछले साल से इस साल पेड़ बड़े भी हैं और अधिक संख्या में भी हैं। हाँ, इसमें तो फर्क है ही। बाजार में तो
ये सेम पौधे 50 रुपए मिलते हैं, वो पौधे यहाँ पे 10 रुपए 5 रुपए मिल जाते हैं। तो ये विभाग द्वारा आमजन को राहत प्रदान की जा रही है। कम बजट में और अच्छी क्वालिटी के पौधे हैं वो वन विभाग द्वारा आमजन को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो इसी के साथ हम आपको अलविदा कहेंगे। आपने हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज रिपोर्टर पारुल को अगर लाइक सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करें। कमेंट कर ज़रूर बताइए आपको खबर कैसी लगी, और हो सके तो मानसून के इस मौसम में कम से कम 2 पौधे लगाकर उनकी सार संभाल जरूर करें। धन्यवाद।